हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के रेगुलर सेशन के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों इस श्रृंखला में आपके सामने नरेशन के एपिसोड्स लाए जा रहे हैं, जिसमें पिछले दिन मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के तीसरे भाग को आपके सामने रखा और उसे कंक्लूड किया। मैंने ये बताया कि कई बार ऐसा होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के सारे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन उसका भाव कुछ और होता है और एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड और एक्सक्लेम्ड की जगह पर मुझे विश जैसे शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। तो मैंने पहले भी कहा है और एसएससी के बच्चों को विशेष करके मैंने ये बात हिदायत दी है कि आपको सेंस देखना चाहिए। ऑप्शन में मौजूद जो ए, बी, सी या डी में से जो कोई भी क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट का परफेक्ट कन्वर्जन दिखता है, जो कि भाव को बिना बिगाड़े हुए नरेशन के सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है, वही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि पिछला एपिसोड आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा और उसमें आपको कोई भी सवाल नहीं पूछना होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कुछ भी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए, आप नीचे कमेंट करके मुझे सूचित जरूर करें। मैं यहां पर हर एक दिन यही कोशिश करता हूं कि आपके किसी भी परीक्षा में अगर नरेशन से कहीं भी कोई सवाल पूछा जाता है तो आपको परेशानी कम से कम हो। इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आज हम यहां पर एक नए तरह के क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जी हां, यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नया पैटर्न नहीं है। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है मिक्स्ड पैटर्न। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने असर्टिव को बना लिया, हमने इंटेरोगेटिव को बना लिया, हमने ऑप्टेटिव को बना लिया, हमने एक्सक्लेमेटरी को बना लिया, हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस के कन्वर्जन को सीख लिया। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि दो सेंटेंसेस यानी दो अलग अलग कैटेगरी के सेंटेंस को एक साथ डायरेक्ट में रखा जाता है और आपको यह कहा जाता है कि उसको डायरेक्ट में बदलें। कई बच्चे यहां पर परेशान होते हैं, बहुत सी कॉमन गलतियां हैं जो वो करते हैं। तो इसी चीज की चर्चा करने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि वैसे भी नरेशन में अमूमन जितने पैटर्न्स हैं जो प्रचलित हैं वो मैंने आपको सब के सब बता दिए हैं। कुछ एक मेरी तरफ से अभी बाकी है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने पिछले दिन कहा था कि 4 या 5 एपिसोड के बाद नरेशन को हम खत्म करेंगे, इसके समाप्ति की घोषणा करेंगे, फिर हम इस पर एरर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वॉइस के एरर को भी करना बाकी है। तो चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि दो अलग अलग कैटेगरी के सेंटेंसेस को अगर एक ही सेंटेंस में जोड़कर डायरेक्ट में दिया जाता है तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे बदले। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि डायरेक्ट के स्टेटमेंट में अगर दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को जोड़कर रखा जाता है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय किस किस कंसेप्ट को फॉलो करना है, किस किस कंसेप्ट को छोड़ देना है, किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है, हर एक बात को विस्तार से आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आम हैं। अक्सर देखा जाता है कि आपकी परीक्षाओं में दो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट को डायरेक्ट में मिला करके रखा गया है और कहीं ना कहीं आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आपको लगेगा कि मुझे ये पता है। जी हाँ, मैं ये जानता हूं कि आपने इसे प्रैक्टिस कर रखा होगा पहले से। मैं यहां पर एक आसान तरीका आपको बताऊंगा जिसमें आप कितने भी लंबे स्टेटमेंट को टुकड़े में तोड़कर आसानी से बना करके फिर से उसे रीअसेंबल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए हम आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे, लेकिन वही पुराना मंत्र दोहराए बिना तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। आपको पता है मैं ये समझता हूं, बहुत सारे बच्चों को मेरी ये बात शायद पकाऊ लगती होगी कि सर पता नहीं मुझे क्या समझते हैं। मैं आपके रिवीजन के चलते ही इसे बार बार दोहराता हूं कि 30 सेकंड, 35 सेकंड या 40 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन आपके मन में वो बात एक बार फिर से दोहरा जाएगी और आप फिर गलती कभी नहीं करेंगे। क्या करना है? मैंने आपको स्टेप्स कई बार बताए हैं, फिर से मैं एक बार बता दूं। स्टेप्स में 4 है। पहला है जनरल रूल, जहां पर कि हम एक उचित रिपोर्टिंग वर्ब का चुनाव करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चुनते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट का सेंस होता है उसके लिए एक वर्ड रखते हैं और दिए गए रिपोर्टिंग वर्ब को उससे रिप्लेस कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद रिपोर्टेड स्पीच जो दिया गया है उससे पहले हम जो है दैट, इफ, वेदर, टू जो मैंने बताया है उसका प्रयोग करते हैं।
फिर चेंज ऑफ पोर्शन में यह ध्यान रखना है कि सिर्फ पोर्शन का बदलाव किया जाता है, नंबर, जेंडर, केस इस सब का बदलाव नहीं करते हैं, वो जैसी स्थिति में होता है वैसा ही रख देते हैं। चेंज ऑफ पोर्शन के केस में एक बाईपास भी है, उसकी चर्चा भी मैंने की है और आपको उसे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखना चाहिए। यहां पर फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मार्क करते हैं और सब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब वाले स्टेटमेंट में मौजूद होता है। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं और थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। चेंज ऑफ टेंस जो तीसरा स्टेप है उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो प्रेजेंट है उसको पास्ट कर देना है, जो भी प्रेजेंट है, लेकिन यह शर्त तब लागू होता है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो चेंज ऑफ टेंस को अप्लाई नहीं करते हैं। अब प्रेजेंट को पास्ट में करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय है कि जहां V1 V5 दिखाई देता है उसे V2 में चेंज करेंगे और V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। आपके मन में एक दुविधा हो सकती है, नए बच्चे जो लोग या नए लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं अभी, उनको ये लगता है कि अरे भाई हमने तो पढ़ा है कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलते हैं, इतना क्यों रूल हम याद रखें। हम आसान सा समझते हैं कि प्ले या प्लेज ये V1 है या V5 है, इसे मुझे V2 में चेंज करना है, दैट मींस कि मुझे प्लेड वहां लिख देना है, और अगर प्लेड लिखा हुआ है जो कि V2 है उसे मुझे हैड प्लस V3 में चेंज कर देना है, बाकी को V3 को कॉपी कर लेना है, V4 को कॉपी कर लेना है। उसके बाद जैसे इज़ारएम के लिए आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने नहीं बताया है, तो आपको इस प्लेलिस्ट के बेसिक एपिसोड को जहां पर मैंने स्टेप्स को समझाया है वो आपको देखना चाहिए। वैसे इज़ारएम वॉजवर को हम V5 की कैटेगरी में रखते हैं, उसको V2 में करेंगे तो वॉजवर में हो जाएगा। जैसे हैज और हैव को हम रखते हैं V1 और V5, उसके लिए जो V2 यूज करते हैं वो होता है हैड। देखिए मेरा तरीका जो होता है वो आपके लिए हमेशा से दिमाग में रखने वाला होता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, दोहराएंगे तो आसानी से इसे कर पाएंगे। चलिए यहां पर आज जो हम देखने वाले हैं वो पैटर्न है मेरा मिक्स्ड। मिक्स्ड करने का मतलब है कि इसमें दो अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट आपको दिख सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, सेंटेंस लंबा हो सकता है और ये छोटा सा एपिसोड होगा, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको इसको लेकर के। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकती है बात। तो हम एक स्टेटमेंट ही पहले लेते हैं और उसी के आधार पर हम इसको एस्टैब्लिश कर देंगे कि he said to me are you mad, don't do it। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देखिए कि यहां सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जो परेशानी करने वाली बात है, जो सोचने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले ये है इंटेरोगेटिव, और ये है इंपरेटिव। इस दोनों के लिए हमें कॉमन जो है यहां पर स्पीकर भी है और मैं हूं, मतलब किसी ने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझसे कहा, are you mad, क्या तुम पागल हो, इसे मत करो, don't do it। क्या तुम पागल हो, इसे मत करो। अब इस तरह के स्टेटमेंट को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। बहुत सारे बच्चे यहां पर इसको सीधा सीधा इसको देखते हुए यहां आस्ट लगाते हैं और इसको नॉर्मली बदलते चले जाते हैं। इस गलती से बचना चाहिए। अब इस गलती से बचने का क्या मतलब है कि देखिए इसके लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब आ रहा है मेरा, वो क्या आ रहा है, ये आएगा मेरा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, है ना। मैंने बताया है यस नो के सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वहां पर मैंने आपसे यह सिखाया है कि क्या होना चाहिए, आस्क्ड होना चाहिए या इंक्वायर्ड ऑफ होना चाहिए। तो उसके लिए मेरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सीधा सीधा आस्क की फैमिली का आ रहा है। ठीक है, आस्क की फैमिली, अब यहां पर सेड है तो हम आस्क लगाएंगे, वो जैसा होता उसके हिसाब से बदलते। यहां पर समझ लीजिए इस बात को कि मैं क्या समझा रहा हूं। ये बात अगर समझ जाएंगे तो पुराने सारे कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। जनरल रूल भी लगेगा, चेंज ऑफ पोर्शन भी लगेगा, चेंज ऑफ टेंस भी लगेगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लगेगा। उसके जो जो कंडीशंस हैं वो सारे कंडीशंस यहां पर एप्लीकेबल हैं। आपको कहीं से भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए कि इसके लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब हो सकता है वो ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, एडवाइस्ड हो सकता है, सलाह के सेंस में भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर दो अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है मुझे। अगर हम इसे आस्क्ड से कहकर पूरे सेंटेंस को एक साथ बनाते हैं तो भाव जो है वो गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि अगर हम आस्क्ड रखेंगे तो ये आस्क सिर्फ इस हिस्से को सेटिस्फाई करेगा, आर यू मैड, इस वाले हिस्से को वो सेटिस्फाई करेगा, दूसरे वाले हिस्से के लिए वो फिट नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि जितने भी तरह के स्टेटमेंट इनडायरेक्ट में दिए जाते हैं उसके लिए उचित रिपोर्टिंग वर्ब का चुनाव सेंस के आधार पर अलग अलग करना है। मतलब यह है कि यहां पर दो अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए हैं तो आपको दो अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब वहां पर रखना होगा। अगर 3 दिए जाएंगे तो 3 अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब आपको रखना होगा। अब देखिए, इससे पहले हमने जो कन्वर्जन सीखा है वहां पर हमने एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में एक से ज्यादा स्टेटमेंट तो देखा है, लेकिन वो सारे स्टेटमेंट जो है कॉमन होते हैं। कॉमन होने का मतलब है कि सब में ऑर्डर का ही सेंस है, सब में टोल्ड यानी कि टेल का ही सेंस है, सब में विश का ही सेंस है। मतलब अगर हम एक साथ जोड़ रहे हैं तो एक ही जैसे सेंटेंस को हमने एंड से जोड़ा है या किसी और कनेक्टर की मदद से जोड़कर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है और उसे हमने बदला है। यहां बदलाव क्या हुआ यह समझिए कि यहां बदलाव हुआ कि सेंटेंसेस के अलग अलग प्रकारों को यहां पर जोड़कर रखा गया है। पहले कहा कि क्या तुम पागल हो, इसे मत करो, क्या तुम पागल हो, यह सवाल है, और कहेगा इसे मत करो। इसको एक्सक्लेमेशन के भाव में भी रख सकते हैं तो वहां पर उसका सेंस आएगा। सिंपल सा है, मैं और भी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले इस बात को आसानी से समझिए। और यही एक वजह है कि मुझे अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना होगा, तभी जाकर के दोनों स्टेटमेंट अलग अलग जो है वो संतुष्ट होगा, अदरवाइज वो मीनिंग नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए जो मैंने कहा कि मैं एक आसान सा रास्ता आपको बताऊंगा, वो देखिए क्या है कि मेरा यहां, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये बात आप समझ गए हैं। इसको बनाएंगे कैसे? पुराने सारे कंसेप्ट लगेंगे। मतलब ये है कि ये यस नो इंटरोगेटिव है तो इसके जो कंसेप्ट है वो लगेंगे, और यहां पर इंपरेटिव है, इसका जो कंसेप्ट है वो लगेगा। इस सेंटेंस को अगर हम स्प्लिट कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं? इस सेंटेंस को स्प्लिट करने के बाद हम लिख सकते हैं ही सेड टू मी, पहला स्टेटमेंट है आर यू मैड, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये मेरा स्प्लिट करने पर पहला स्टेटमेंट आया। दूसरा फिर क्या आएगा? वही सब्जेक्ट, वही रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड टू मी, और फिर आएगा डोंट डू इट। अब इसे तो आप आसानी से बदल सकते हो, है या नहीं? ये मैंने इतनी बार बताया है और नरेशन अब आपके लिए मैं समझता हूं कि इतना फ्रेंडली है कि अब आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो बना लेंगे, बनाइए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, बनाइए, फिर मैं बनाता हूं, मिला करके देखिए। और अगर आपका गलत होता है तो बंधु जरूरत है आपको पिछले एपिसोड्स को फिर से देखकर अच्छे से समझकर प्रैक्टिस करने की। इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। अब यहां पर जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ही asked me if, और मैंने पहले कहा था कि स्टेटमेंट को एफर्मेटिव में चेंज कर लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा? यू आर मैड। अब यहां पर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा आई। आर के जगह पर ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? was, और यहां जो है वो वैसे रह जाएगा। तो एक मेरा स्टेटमेंट जो है मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, और ये क्या है? इनडायरेक्ट। ये बदल गया कि he said to me are you mad, इसका चेंज क्या हो गया? he asked me if I was mad। अब इसको बनाइए, ये भी एक डायरेक्ट का दूसरा है। इनडायरेक्ट में कहेंगे तो he ordered me, या एडवाइस्ड कह सकते हैं, ordered me, ठीक है। अब यहां पर ये आपने डू इट को देखा है, जब हम 2 + v1 यानी कि जब हम इन्फिनेटिव यानी 2 + v1 को नेगेटिव करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो इसको लगाते हैं नॉट +2 + v1। टू प्ले, नॉट टू प्ले,
टू डू, नॉट टू डू। तो मेरा क्या है कि अगर हम इस स्टेटमेंट का कन्वर्जन देखें तो यहां पर क्या है, नेगेटिव है, ऐसे इसको ढक ले तो डू इट, टू डू इट। तो चूंकि ये स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो मुझे क्या करना होगा, उसे भी नेगेटिव में बनाना होगा, नॉट टू डू इट, है ना, नॉट टू डू इट। ठीक है, या फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। मना करने वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा हम उसको उसकी जगह पर रखेंगे और सीधा लगा देंगे टू डू इट। मतलब है कि यहां पर जो मनाही का सेंस है उसके लिए एक रिपोर्टिंग वर्ब मनाही का आप यहां पर ऑर्डर्ड की जगह पर पुट कर सकते हैं और इसको तब नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने साधारण में एक चीज आपको सिखाई, ये बात समझने वाली है कि जितने भी इंफिनिटिव यानी कि 2 प्लस V1 जो होगा उसका जो नेगेटिव होता है वो नॉट प्लस 2 प्लस V1 होता है। टू प्ले कहने का मतलब है नॉट टू प्ले, टू डू का मतलब है नॉट टू डू। जब उसे नकारात्मक में चेंज करेंगे तो ऐसा ही बदलेंगे। तो हमने क्या किया, इसे ढक दिया, डू इट है तो हो गया टू डू इट। चूंकि हम इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद रिपोर्टेड स्पीच से पहले टू लगाते हैं। क्लियर है यहां पर? तो चूंकि वो नकारात्मक में दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर नॉट टू डू इट लगाया। अब यहां से हम इसको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो डायरेक्ट का स्टेटमेंट मेरा ऊपर दिया हुआ है तो हम इसको यहां से हटा लेते हैं। मतलब यह है कि मेरे दो स्टेटमेंट अलग अलग यहां पर हमने दो टुकड़े को बदल लिया है और ये अब इनडायरेक्ट भी यहां से एक ही रखेंगे हम। ठीक, ये मेरा क्या है, डायरेक्ट का स्टेटमेंट है। क्लियर? अब इसमें क्या है कि जिसकी चर्चा हमने पहली बार कर ली है उसकी दोबारा नहीं करेंगे। तो ही की चर्चा हमने की है तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पर मी की चर्चा की है तो यहां पर नहीं लिखेंगे। बाकी तो नहीं किया है, इसे हम एंड से जोड़ देंगे। अब देखिए कि ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है कि he said to me are you mad, don't do it, उसका चेंज होके इनडायरेक्ट क्या बना, he asked me if I was mad and ordered not to do it. He asked me if I was mad and ordered not to do it. मतलब यहां पर यह है कि आपने क्या किया कि स्टेटमेंट जितने भी 3, 4, 5 दिए हुए हैं। अब देखिए मैंने ये जो तरीका बताया, बहुत सारे जो एडवांस लेवल के बच्चे होंगे बोलेंगे इतना समय होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको यहीं पर इसको अलग से बना लेना, यहीं पर अलग से बना लेना है और उसको जोड़ देना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप फ्रेंडली आसानी से यहीं पर बना पाएंगे कि ही आस्क्ड मी इफ आई वाज मैड एंड ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट। सिंपल सा है कि आप तब उसके बाद अकेले कर पाएंगे और आपसे गलती नहीं होगी। तो बात यहां पर जो समझने वाली है वो ये है कि अगर आपको डायरेक्ट में एक से ज्यादा तरह के सेंटेंसेस को रख करके दिया गया हो तो आप उसे कैसे बदलेंगे, किस तरीके से उसको आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो क्या करना है, आपको मैंने एक तरीका बताया कि जो एक कॉमन आपका रिपोर्टिंग वर्ब शुरुआत में डायरेक्ट में दिया हुआ है उसके सहारे आप सेंटेंसेस को स्प्लिट कर लीजिए। तो वो एक अलग अलग सिंगल स्टेटमेंट आ जाएगा, उसको बना लीजिए और बाद में उसे जोड़ लीजिए। जोड़ने का तरीका क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग मैंने पहली बार कर लिया है दोबारा उसे नहीं करेंगे। तो यहां मैंने ही का किया था इसलिए यहां से हटा दिया, मी का यहां किया था इसलिए यहां से हटा दिया। आप चाहो तो मी यहां के बदले यहां भी रख सकते हो, ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि ही आस्क्ड इफ आई वाज मैड एंड ऑर्डर्ड मी नॉट टू डू इट। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें क्या कैसे रखें। मैंने पहले भी पिछले दिन समझाया है कि एसएससी वाले बच्चे विशेष करके ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शन आपके सामने रखा गया है वो एप्रोप्रिएट मीनिंग देने वाला होना चाहिए। सही जो डायरेक्ट का स्टेटमेंट है उसमें जो मीनिंग दिया हुआ है उसमें बिना बदलाव किए हुए नैरेशन के सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अगर कोई कन्वर्जन रखा गया है तो वही आपका आंसर है। चलिए एक छोटा सा सवाल यहां पर और लेकर के हम आपको समझा देते हैं और फिर हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले दिन फिर मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा था पिछले दिन कि लेट के जो है तीसरे और आखिरी एपिसोड के साथ हम उपस्थित होंगे, तो हम होंगे, उसको हटा नहीं रहे हैं। चूंकि यहां पर यह भी बताना जरूरी था, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस तरह के सवाल में और वो अक्सर गलती कर बैठते हैं। एक सवाल मैंने आपको कहीं पर बताया था, उसी को मैं यहां पर रखता हूं डायरेक्ट में, देखिए, या चलिए दूसरा ही बदल देते हैं। He said to his teacher,
नो आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जामिनेशन। देखिए यहां पर जो है फिर से दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। कैसे? दो तरह के प्रकार के सेंटेंस, दो प्रकार के सेंटेंसेस को। पहला देखिए नो और दूसरा है आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जामिनेशन। यह साधारण प्रकार का सेंटेंस है जो कि नेगेटिव है। तो इसके लिए इसका जो तरीका मैंने बताया था कि जब आपके स्टेटमेंट में डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस और नो दिया गया हो तो उसे बदलते समय हम यस के लिए रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और नो के लिए रिप्लाइड इन नेगेटिव यूज करते हैं। तो इसे चाहें तो आप स्प्लिट करके दो स्टेटमेंट बना सकते हैं कि ही सेड टू हिज टीचर नो, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ही सेड टू हिज टीचर आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जामिनेशन। तो मैं यहां पर इसे बिना स्प्लिट किए हुए बना देता हूं, आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। वीडियो को चाहो तो यहां पर पॉज कर लो, जो मैंने समझाया है आप उसे करके देखो, फिर जब मैं बनाता हूं तो मिला के देखो कि क्या ये सही है। और अगर आपको गड़बड़ी हो रही है या सोचने में परेशानी हो रही है, जैसा मैंने कहा है कि अगर अलग अलग तरह के कन्वर्जन के कंसेप्ट आपके दिमाग में ठीक ढंग से नहीं है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तो मिक्स्ड वाले में आपको परेशानी होगी और ऐसी छोटी छोटी गलती आप कर बैठेंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए और बाद में आपको भी अफसोस होगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसे जब बदलेंगे तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, ही रिप्लाइड हिज टीचर इन नेगेटिव। अब चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है तो हमने इसलिए यहां पर लिख दिया कि ही रिप्लाइड हिज टीचर इन नेगेटिव। मैंने पहले भी कहा था नो के लिए हम यूज करते हैं रिप्लाइड इन नेगेटिव। अब क्या है, एंड। चूंकि हम दूसरे प्रकार के बदलाव को फिर यहां से ऐड कर रहे हैं तो मैंने बिना स्प्लिट किए हुए बनाया है, इसलिए मैंने यहां पर एंड लिखा, एंड। अब यह साधारण है, इसके लिए हम टेल, टेल्स और टोल्ड यूज करते हैं, एंड टोल्ड। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो लगाएंगे दैट। फिर से आई जो है वो ही के हिसाब से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही। ये जो एम है ये हो जाएगा वॉज। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा नॉट, और V4 है तो कॉपी कर लेंगे पार्टिसिपेटिंग, है ना, पार्टिसिपेटिंग इन। अब ये जो दिस है ये दैट में बदल जाएगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, और क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन। और ये देखिए आपका बदलाव हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा यहां पर। देखिए कि क्या है कि he replied his teacher in negative and told that he was not participating in that examination। ये आपका बिना स्प्लिट किए हुए मैंने बदल दिया है। अब यहां पर इसको और अच्छा बनाने के लिए, ये बेहतर दिखे, तो आप यहां इसे यूज ना करके यहां यूज कर सकते हैं, his teacher। मतलब यह है कि he replied in negative and told his teacher। यह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी टोल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखना है तो यह ज्यादा बेहतर है। हो सकता है मैं यहां पर यही दिखा रहा हूं कि यहां पर भी लिखे हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। बेहतर और एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो यहां होना चाहिए कि he replied in negative and told his teacher that he was not participating in that examination। और इस तरीके से आप अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक से ज्यादा तरह के सेंटेंसेस को दिया गया है बनाने के लिए तो आप उसे बना पाएंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही कि यह ध्यान रखना है कि जितने अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाएंगे, हर एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए उसका एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब आपको अलग अलग यूज करना होगा। कई बार ऐसा होगा कि अलग अलग स्टेटमेंट है और एक कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब से काम चल जाएगा, तो क्वेश्चन सेटर आपके साथ गेम खेल सकता है कि कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब के साथ वो आपका ऑप्शन दे,
तो वैसी परिस्थिति में जागरूक रहिएगा, जागते रहिएगा और मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि जो अगर कॉमन है तो कॉमन से काम चला लेंगे, लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि यहां पर रिप्लाई है ये नो और ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा टोल्ड और यहां लिखा रिप्लाइड। पिछले वाले में एक था आस्क और एक था ऑर्डर या एडवाइस्ड। तो जिस तरीके का स्टेटमेंट देगा उसके हिसाब से उचित रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए पुराने हर कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे जहां जो मैंने बताया है। आपने नहीं देखा है सारे एपिसोड को तो आप उसे देखिए, क्योंकि अब आगे आने वाला जो एपिसोड होगा वो सारे एडवांस लेवल के होंगे जहां पर मैं बेसिक बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा और ऐसी परेशानियों से आप इससे पहले लड़ चुके होंगे और आज के बाद आपको परेशानी नहीं होगी। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं जो एक साथ आपको दिए जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसके लिए किसी भी रेफरेंस बुक से कहीं पर भी प्रीवियस ईयर के भी सेट आपको मिलेंगे, वहां ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप उसे बनाइए। अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे लिख करके सूचित कीजिए, हम उसका जवाब जल्द से जल्द लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहां पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाता चलूं कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मैं आपकी तभी मदद कर पाऊंगा जब आप अपनी मदद खुद करना चाहेंगे। अगले दिन एक और रोचक एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।